ऐसी कठिन विक्षिप्तता पैदा हो जाती कि पार करना ही असंभव हो जाता है। अगर तुमने काम वासना को सहज भाव से स्वीकार कर लिया, तुम एक दिन उसके पार हो जाओगे। साखी बनो, साक्षी बनो। रोधो मत, चिल्लाओ मत, बुरा भला मत कहो, गाली गलौज मत बको। परमात्मा ने अगर काम वासना दी है तो कोई प्रयोजन होगा, निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं हो सकता। उसने सभी को काम वासना दी है तो जरूर कोई महत् प्रयोजन होगा। और तुमने कभी सुना कोई नपुंसक कभी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ है? तुमने कभी ये बात सुनी? नहीं, क्योंकि वही काम ऊर्जा बुद्धत्व बनती। वही काम ऊर्जा जब धीरे धीरे वासना से मुक्त होती, वही काम ऊर्जा जब काम से मुक्त होती तो राम बन जाती। सोना मिट्टी में पड़ा है, खदान में पड़ा है, शुद्ध करना है, यह भी सच है। लेकिन मिट्टी से सने पड़े सोने की कोई निंदा नहीं। यही ढंग है शुरू होने का। खदान से ही तो निकलेगा सोना। जब खदान से निकलेगा तो कचरा कूड़ा भी मिला होगा, फिर आग से गुजारेंगे, कचरा कूड़ा जल जाएगा, जो बचना है बच रहेगा। जीवन की आग से अगर कोई साक्षी पूर्वक गुजरता रहे तो जो जो गलत है अपने आप विसर्जित हो जाता, उससे लड़ना नहीं पड़ता। तुम्हारे साधु महात्माओं ने तुम्हारी फांसी लगा दी, उन्होंने तुम्हें इतना घबरा दिया है, सब पाप, सब गलत। इस कारण तुम इतनी आत्मनिंदा से भर गए हो कि तुम्हारे जीवन में विषाद ही विषाद है और कहीं कोई सूरज की किरण दिखाई नहीं पड़ती। जीवन को स्वीकार करो। जीवन प्रभु का है, जैसा उसने दिया वैसा स्वीकार करो और उस स्वीकार में से ही धीरे धीरे तुम पाओगे जागते जागते जाग आती और सब रूपांतरित हो जाता। तुम्हारे साधु संतों ने तुम्हें दुष्कर्मों से मुक्त नहीं किया, तुम्हें सिर्फ पापी होने का अपराध भाव दे दिया। और अपराध भाव जब पैदा हो जाए तो जीवन में बड़ी अड़चन हो जाती, छाती पे पत्थर रख गए। अब मैं देखता हूं तुम अपनी पत्नी को प्रेम भी करते हो और साथ में ये भी सोचते हो इसी के कारण नरक में पड़ा हूं। अब ये प्रेम भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके कारण तुम नरक में पड़े हो उसके साथ प्रेम कैसे हो? तुम पत्नी को गले भी लगाते हो, एक हाथ से गले लगा रहे, दूसरे से हटा रहे। तृप्ति भी नहीं मिलती गले लगाने से। तृप्ति मिल जाती तो पार हो जाते, तृप्ति मिलती नहीं क्योंकि गले कभी पूरा लगा नहीं पाते। बीच में साधु संत खड़े, तुम पत्नी को गले लगा रहे हो, बीच में साधु संत खड़े, वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो, दुष्कर्म हो रहा है। तो उनके कारण कभी तुम पत्नी को पूरा गले भी नहीं लगा पाते, और जिसने पत्नी को पूरा गले नहीं लगाया वो कभी स्त्री से मुक्त ना हो सकेगा। मुक्ति हमारी होती ज्ञान से। जो भी जान लिया जाता उससे हम मुक्त हो जाते। जान लो ठीक से, और जानने के लिए जरूरी है अनुभव कर लो, और अनुभव में जितने गहरे जा सको चले जाओ। अनुभव को पूरा का पूरा जान लो, जानते ही मुक्त हो जाओगे, फिर कुछ जानने को बचेगा नहीं। जब जानने को कुछ भी नहीं बचता तो मुक्ति हो जाती। साधु संतों के कारण ही तुम काम वासना से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, और साधु संतों के कारण ही तुम जीवन की बहुत सी बातों से मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो तुम्हें जानने ही नहीं देते, वो तुम्हें अटकाए हुए, वो तुम्हें उलझाए हुए। तो तुम पूछते हो कि साधु संतों ने सदा से सदकर्म की प्रेरणा दी, उन्हीं की प्रेरणा के कारण तुम भटके हो। मैं तो सिर्फ उनको संत पुरुष कहता हूं जिन्होंने साक्षी होने की प्रेरणा दी, सदकर्म की नहीं, क्योंकि सदकर्म में तो दुष्कर्म का भाव आ गया, सदकर्म में तो निंदा आ गई, मूल्य आ गया। मूल्य मुक्त होने का जिन्होंने तुम्हें पाठ सिखाया, उन्हीं को मैं कहता हूं संत। अष्टावक्र को मैं कहता संत, जनक को मैं कहता संत। इनकी बात समझो, ये तो कहीं नहीं कह रहे कि क्या बुरा है क्या भला है,
ये तो इतना ही कह रहे हैं, जो भी है जैसा भी है जाग कर देख लो। जागना एकमात्र बात मूल्य की है, कर्म नहीं, अकर्ता भाव। ऐसी कठिन